अखिलेश यादव को वोट देना भी हराम है, साइकिल का निशान भी बटन दबाना भी हराम है। मैं तो सबको ये कहूँ मुसलमान को, चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी का वोट ना देगा बस। इस बार लेकिन वो समाजवादी कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट इमरान मसूद, बेड़ा गर्क होगा, दोनों का बेड़ा गर्क होगा। खुद तो डूबेगा, खुद तो डूबेगा, औरों को भी लेकर डूबेगा। मैं तो मुसलमान को एक ही बात कहूँगा, समाजवादी को वोट ना दीजिए, बाकी चाहे किसी को वोट दे दियो, हम तो देंगे इस टाइम फूल को वोट। काम सही कर रही होगी सरकार, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, और विकास भी हो रहे, इनसे बेहतर हो रहे, ये काम नहीं करते। ना समाजवादी काम करे, ना कांग्रेस काम करे। रही बात भेदभाव की, भेदभाव भी इसलिए था बीजेपी के और मुसलमानों के बीच, जब मुसलमान वोट नहीं देता था तो फिर तो फर्क आ गई। और अखिलेश यादव ने ये करा के मुसलमान का वोट भी हड़पा और दिया भी कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव की सरकार में होया, कितना लंबा चला, इस पर वो नहीं कंट्रोल होया। और इनके नेता बड़े बोल में बोल लेंगे, दुश्मनियां मुसलमानों के बीच में, नफरत हिंदू मुसलमान के बीच में फैलाएंगे। इन्होंने ये करा, कोई भी नेता मान ले, हाँ इमरान मसूद है, इमरान मसूद जो मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कह रहा, वही तो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या है कि दूसरे समाज के लोग या बीजेपी के लोग में हमें भी उसी श्रेणी में गिना, ये भी इमरान मसूद के साथ है क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये करा इन्होंने। वरना जब रशीद मसूद यहाँ से एमपी रहे, 5 बार लोकसभा सांसद रहे, उन्हें बराबर हिंदू समाज वोट देता आया था। इन्होंने बिल्कुल आज एक वोट लेकर दिखा दो, चाहे जितना ड्रामा कर लो, एक वोट नहीं मिल जाए कहीं से भी, क्योंकि इन्होंने नफरत पैदा करी। बांटने वाले के साथ अब कोई नहीं है। राहुल गांधी तो कहते फिर रहे हैं मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। खोलता फिर हो जाए दुकान, पहले सोचते ना ये चीजें, अब जमीन पे आ गए ना, रगड़ रहे जमीन पे। अब कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, पहले कहाँ थी? कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, एक दंगा ऐसा हुआ कि एक दिन में 10-10 हजार लोग मारे गए दंगों में। जब कहाँ थे? 84 में कहाँ थी मोहब्बत की दुकान? अब ये ड्रामेबाजी करने को फिर तो पियोगे आप क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से, इनसे बढ़िया सरकार है ही नहीं, ना आई कभी। राहुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर शहर में कोई सांसद बनो या विधायक बनो, इमरान मसूद भी है, वो भी इलेक्शन लड़ता है, क्या करा पब्लिक के लिए? जाओ राजीव गुम्बर जी के पास जाइए, अगर आपके काम को मनाओ एकदम काम होता है मुसलमान भाइयों का हमारा, एकदम। योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से, इनसे बढ़िया सरकार है ही नहीं, ना आई कभी। राहुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर शहर में कोई सांसद बनो या विधायक बनो, इमरान मसूद भी है, वो भी इलेक्शन लड़ता है, क्या करा पब्लिक के लिए? जाओ राजीव गुम्बर जी के पास जाइए, अगर आपके काम को मनाओ एकदम काम होता है मुसलमान भाइयों का हमारा, एकदम। आपने जो बात की अभी, जो बीएसपी से सांसद है वो भी तो मुस्लिम समाज से आते हैं, हाजी फजल। हाजी हैं, हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, लेकिन हम तो साफ कहें, राजीव गुम्बर से अच्छा आदमी नहीं है हमारे लिए कोई। अच्छा, हम तो कट्टर बीजेपी वादी हैं, तो आप कट्टर क्यों हो गए बीजेपी? शुरू से ही कट्टर हैं सर। योगी मोदी का फर्क है यहाँ? हाँ नहीं, कोई वो नहीं, सब इक्का करके रहते हैं, कोई वो नहीं है भेदभाव जी। तो कुछ काम हुआ? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है और इसी बीच हमारा भी लगातार पब्लिक सर्वे चल रहा है। इस बीच आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर में इस समय हम मौजूद है पुराना घास कांटा पर, और रईस टी स्टॉल पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय जो है वो इस समय अंदर बन रही है चाय की, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चाय पर चर्चा होती है, तो हमने कहा चलिए सहारनपुर आए हैं तो यहाँ पर रईस टी स्टॉल पर चला जाए। काफ़ी पुरानी दुकान है, काफ़ी फेमस दुकान है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात की जाए चुनाव को लेकर के उनको क्या लग रहा है। अभी मुस्लिम समाज के लोग जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करूँगा 24 चुनाव पर कि किस तरीके वो देख रहे हैं, क्या उनको लग रहा है यहाँ पर, और सभी चाय की चुस्कियों का आनंद भी लेंगे और साथ में चर्चा भी की जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद, क्या यहीं सहारनपुर के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी चुनाव आ गया नजदीक। जी हाँ, चुनाव नज़दीक है। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ पे इस तरह का है जी कि बीजेपी तो कहीं जाने वाली है नहीं, अच्छा, और हमारा मन जो बना हुआ है वो बीजेपी के लिए बना हुआ है। पिछली बार यहाँ बीएसपी को जीत प्राप्त हुई थी, बीएसपी एसपी का कैंडिडेट एक साथ था, अब अलग हो गए हैं एसपी बीएसपी, तो क्या वो आए, काम किया नहीं किया, कैसा रहा उनका कार्य? आज उनका कार्यक्रम कोई नहीं रहा और कुछ नहीं रहा, और बीजेपी ने जो है काम किया है और बीजेपी काम कर रही है। और देखो कितनी सहूलियतें हैं, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह रोड बन रहे हैं,
और एक आयुष्मान की सुविधा और जो है राशन की सुविधा, काफ़ी सुविधाएं जो हैं जो हम लोगों को मिली हैं और मिल रही हैं। यानी कि यहाँ भी आयुष्मान कार्ड बने हैं लोगों के। बहुत सारे लोगों के बने हुआ, इलाज फ्री हुआ है और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो जैसे मकान की सुविधा, जिन लोगों के सर पे छत नहीं थी उनके सरों पे छत आ गई है। बीएसपी से हाजी फजलुल्लाह रहमान थे पिछली बार, इस बार शायद वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा जो है सामने आ रहा है। अच्छा, ये फजलुर रहमान की बात कर रहे हो आप? जी, उनका मन आपके बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने एक तो पहले ही कुछ नहीं किया है, अब क्या करेंगे? अब इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, बीजेपी को। जनता जो है बदलाव चाह रही है और बीजेपी ही चुननी। योगी जी और मोदी जी के बारे में क्या लगता है आपको? 10 साल मोदी जी को हो गए, 7 साल योगी जी को। योगी जी और मोदी जी जो है हमारा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस वजह से हम उनको चुनते हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं। डबल इंजन सरकार में डबल इंजन जी, और हम तो खुद डबल है, वैसे भी कान टूटा हुआ है, पहलवान है। अच्छा, पहलवान है जी, पहलवान भी हैं और डबल इंजन के साथ जुड़ के हम और बढ़िया चल रहे हैं। और बढ़िया हो रहा है। जी, बहुत अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लग रहा है आपको बीजेपी ले जाएगी? बस आप ये तो पूछो ना, उसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ने की। डबल इंजन को तो सीटों की तो 400 पार। 400 पार जी, देश भर में। पूरे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मायावती? कोई नहीं, हमारा जो है डबल इंजन ही चल रहा है और डबल इंजन ही आना है। सबके पास आऊंगा एक एक करके, 2-2 मिनट सबके लूंगा। आपका क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, यहीं के रहने वाले साहब? जी, सहारनपुर का, इसी मोहल्ले का हूँ, वार्ड 54 का। जी, तो आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार क्या योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से, इनसे बढ़िया सरकार है ही नहीं, ना आई कभी। राहुल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर शहर में कोई सांसद बनो या विधायक बनो, इमरान मसूद भी है, वो भी इलेक्शन लड़ता है। क्या करा पब्लिक के लिए? जाओ राजीव गुम्बर जी के पास जाइए, अगर आपके काम को मनाओ, एकदम काम होता है मुसलमान भाइयों का हमारा, एकदम। आपने जो बात की अभी, जो बीएसपी से सांसद है वो भी तो मुस्लिम समाज से आते हैं, हाजी फजल। हाजी हैं, हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, लेकिन हम तो साफ कहें, राजीव गुम्बर से अच्छा आदमी नहीं है हमारे लिए कोई। अच्छा, हम तो कट्टर बीजेपी वादी हैं, तो आप कट्टर क्यों हो गए बीजेपी? शुरू से ही कट्टर हैं सर। उसे योगी मोदी का फर्क है यहाँ? हाँ, नहीं कोई वो नहीं, सब इक्का करके रहते हैं, कोई वो नहीं है भेदभाव। जी, तो कुछ काम हुआ पिछले 7 साल में? योगी सरकार ने काम किया? हुआ, बढ़िया काम हुआ। सांसद साहब को भी दिखे था, यहाँ बड़े घर बनने थे, बनवाई नहीं। योगी सरकार एक एप्लीकेशन लगाई राजीव गुम्बर जी ने, बड़े घर बन गए। फिर वार्ड 54 में सड़क नहीं बनी थी 10 साल से, लोग परेशान थे, पब्लिक परेशान थी। वो सड़क भाई जावेद ने बनवाई एप्लीकेशन दे के, सब हाथ ठा देते जहाँ थे जिनके पास। बीजेपी करा रही काम, बीजेपी और करा रही, सबको दिख रहा, पूरे शहर में जाके देखो काम चल रहा। सरकार किसकी है? बीजेपी की, तो ऑटोमेटिक बीजेपी करा रही काम। पूरे शहर को देख लो, आप जाके देखो, सड़क नहीं बनी थी आज तक, आज बेहतरीन आरसीसी का रोड बन गया, लोनी के पुल से लेकर भी मदरसे तक। और यहाँ से कोड़ियों की पुलिया से जुलमगढ़ के रास्ते जाओ आप, बीजेपी से पहला रिकॉर्ड उठा के देखो, कीचड़ हुआ रहता जब से बीजेपी आई। सफेद कपड़े जाओगे पहन के, अंडे जैसे ही रहेंगे, अंडे जैसे रहेंगे बिल्कुल, धूल नहीं आनी। जो सही है उस बात को सही कहेंगे, गलत है गलत कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी गुड है और इंशाल्लाह यही आवेगी। अच्छा, आपका क्या नाम? जावेद। आप भी यहीं के इसी वार्ड के? जी, मैं उसमें रहता हूँ, हुसैन बस्ती, बेट रोड पे हुसैन। देर आते हैं ये चाय पीने लगातार रईस जी की दुकान पे। जी, ये चाय की दुकान बहुत मशहूर चाय है और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो उधर से आते जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे। चर्चा होती है चाय पे कुछ? जी, चर्चा का तो विषय चल ही रहा, लोकसभा चुनाव है तो उसी में सारे साथी बैठते हैं, चुनाव की चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, चुनाव पे भी चर्चा, चाय पे भी चर्चा होती रहती है। तो पिछली बार इस सीट से बीएसपी को जीत प्राप्त हुई थी हाजी साहब को, इस बार का क्या माहौल है? जी ठीक है, हाजी फजलुर रहमान जी अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, वो राजनीतिक नहीं है, वो राजनीतिक लायक नहीं थे, तो उन्हें सांसद ठीक है वो बन गए, तो कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया, नहीं किया। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, हमारे यहाँ के नगर के विधायक राजीव गुम्बर जी भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। और अब के भी लगता है लोकसभा की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जाने वाली है यहाँ की। तो क्या कारण नजर आ रहा है? मोदी योगी इफेक्ट है या कुछ? ये तो है, देखो बिना भेदभाव की सरकार है, सबका साथ सबका विकास,
कहीं भी देख लो आप, कोई हाईवे देख लो, कोई आयुष्मान कार्ड योजना देख लो, जल योजना देख लो। जब मुस्लिम जितने भी गरीब आदमी थे तो सबको छत मिली है, तो बिना भेदभाव का काम है, तो मुस्लिम भी भाजपा को वोट देने के इच्छुक है अब की बार। क्योंकि पिछली बार अभी जो ये एमसीडी चुनाव हुए उसमें भी देखा कि मुस्लिमों का बढ़ चढ़कर वोट आया था बीजेपी। जी जी, यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें भी यहाँ से बहुत अच्छा वोट हमारे मेयर साहब थे डॉक्टर जय सिंह, मुस्लिम समाज का बहुत अच्छा वोट मिला था। तो अब के उससे भी अच्छा मिलने जा रहा है। सहारनपुर लोकसभा में सहारनपुर से मैं तो नहीं मानता, सबसे अच्छा वोट यहाँ से मिलेगा आपके भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिलेगा यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अली अहमद। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव में? जी हम तो बीजेपी के साथ है और बीजेपी जो काम कर रही है वो सब कुछ अच्छा कर रही है। और जैसे क्या पसंद आ रहा है? और बीजेपी के जैसे कि आप मुस्लिम में राशन फ्री मिलता है और गैस वैस सब कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, रोड बढ़िया बन गए हैं, इसलिए सरकार अच्छी है और अच्छी रहेगी और यही जीतेंगे अब की बार भी। कितनी सीटें लेकर के आने वाले हैं? बस आइडिया तो पूरे ही है, 400 पार ही है। सबके मुंह पे 400 पार। आज बहुत अच्छी सरकार है। ये मोदी जी का फंडा है, 400 पार का वोट तो 400 पार ही होगी। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शाहिद है बस। मोहम्मद शाहिद, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गैस गोदाम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल? मोल तो भाई साहब आपने देख ही लिया, सुन लिया, जो कुछ है बार बार सबसे क्या फायदा, सब जानते हैं क्या होना है क्या ये नहीं। बताइए, अखिलेश यादव राहुल गांधी पर क्या कहना है? बच्चों उनके बारे में क्या कहना, सब जानते हैं भैया। तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ कोशिश तो पूरी है, लेकिन क्या होगा, बेकार, कोई फायदा नहीं। जी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं क्या होना है क्या हो रहा है। इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए पब्लिक अब जान चुकी है, समझदार हो चुकी है। ये पहले थी बातें, अब नहीं रही, अब नहीं रही। देखिए लोग आ रहे हैं लगातार, अभी गर्मी आने वाली है लेकिन चाय कभी सभी को ये बात हो जाती है कि ये तो 4-5 आदमी बैठे हैं, सारे बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे भाई कुछ उधर भी बैठे हैं, उनसे भी मालूम कर लीजिए। हाँ देखो, ये है कि अभी आए हैं, अभी इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ बताओ। अरे आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, मोहम्मद अशरफ। आप कहाँ के रहने वाले? यही पुराने घास कांटे की। अच्छा, यहीं पुराना घास कांटे के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है अभी आपको, जो तमाम चीजें चल रही हैं, राजनीतिक उठापटक भी चल रहा है, आचार संहिता लगने वाली है, क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव? हमने पिछले साल ही कह रहे 400 पार, आपने पिछले साल कह दिया। पिछले साल ही कह रहे 400 पार। मोदी जी इस बार कह रहे हैं, आपने पिछले साल कह दिया। पिछले साल ही गया था, और मेरे साहब को भी चुनाव से पहले जिताया था। पहले जिताया था जी। हाँ, तो क्यों ऐसा, इतना विश्वास क्यों आपको? हमें पता वोट मिल ले, भाजपा को वोट मिल ले, मुस्लिम से। हाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? उनके काम पे मिल रहा, काम पे मिल रहा उनके। हाँ काम पे मिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगाता है बीजेपी तो करती नहीं कुछ, ये तो बांटती है आपस में। विपक्ष को तो हमें आरोप लगाना, विपक्ष है कहाँ जी? विपक्ष तो चूड़े पहनने बैठा, घर अपने बैठा है अंदर से, उनसे क्या करेगा बैठ के? वो तो कहते हैं ये भेदभाव करते हैं, ये जो है अल्पसंख्यक। बड़ा भेदभाव किसी ने भी नहीं करा आज तक के। विपक्ष ने भेदभाव को साबित करे, बहुत बहुत मामले हैं भेदभाव के, इसीलिए घर बैठे हैं। पूरा दमखम लगा दिया है उन्होंने। कम से पूरे 400 पार अब गया, पूरी 400 पार। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी अपने घर जाएंगे। अखिलेश कुछ नहीं आया जी, कुछ नहीं आया, कहीं नहीं आया। अखिलेश पे क्या था पिछले चुनाव में 19 में 2 सीटा, अब के में भी नहीं आने की, 2 में भी नहीं आने की 2। यहाँ तो बीएसपी से सांसद जीते थे हाजी। और उसने थोड़ा सा गलती कर दी लोगों ने, बहुत बड़ी। उसे अच्छा समझ के वोट दिया था, मगर वो किसी काबिल नहीं निकला, इसलिए घर बैठ गया। वो कुछ नहीं काम करा। अगर कोई काम कराओ बता दो आप, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपनी सीट पर कोई काम कराओ बता दे आगे, कोई काम नहीं करा बिचार ने। उसे इसलिए शर्म आई, वो खुद ही घर बैठ गया, खुद ही घर बैठ गया। क्योंकि उसका ना वोट किस तरह मांगू? अगर कोई काम करा हो तो वोट मांगने जावे, उन्होंने कोई काम ही नहीं करा ना वोट तो मांगने जाने का, इसलिए वो चुपचाप घर बैठ जाऊँगा, वो बेहतर है। 7 साल तो योगी सरकार को हो गए, 10 साल मोदी सरकार को, उसमें कुछ हुआ कुछ काम? नहीं, सारे काम हो रहे हैं, इसमें जो काम करवाना वो भी हो रहा, वो भी हो रहा। हमारे यहाँ से समाजवादी सरकार रही, बसपा सरकार रही, हमने यहाँ पर करके लिए सबको कहा, किसी ने नहीं बनवा पाए। ये वाली रोड दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन एक बार। यहाँ पर बनवाए थे, एक पहले साइड में इसी रोड बनवाया था बरेकर, तो सब पे चले गए, सब ने कहा भाई हाईवे बनता नहीं। हमारे जावेद भाई बैठे, हमने कहा ये विधायक साहब के पास गए, राजीव कुंबर के, पुनीत त्यागी जी उनके पास गए, बीजेपी के हैं, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बन गए यहाँ से बरेकर। काम बहुत कभी भी नहीं बने आज तक के, सालों से नहीं बन पाए, सबने हाथ खड़े कर दिए। सबने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस तो कहती रहती है बीजेपी ने काम कुछ नहीं कराया देश। अगर कांग्रेस में कुछ काम करवाती हुए कांग्रेस घर बैठती, अगर वो काम करवाती घर बैठती वो। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, अब
आप बताइए, आप जी कुछ कह रहे थे। देखो, गठबंधन की तो बात ही करना बिल्कुल मजाक वाली है। इन्होंने पहले करके देख लिया, क्योंकि जैसा भाई 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, ऐसा ही राहुल प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कहीं फाइट में नहीं है। और सहारनपुर के अंदर भी आप लिख कर रख लो, तीसरे नंबर पे है गठबंधन, चाहे जितना जोर लगा लो। जी, यहाँ बसपा और भाजपा की सीधी सीधी फाइट है, इसके अलावा कोई फाइट में नहीं है। चाहे जितना वोट डाल दो, एक तरफा वोट डाल के भी गठबंधन हार रहा है यहाँ। और बसपा के पास ये है कि उसकी बढ़त इसलिए कि 3 लाख वोट प्लस है उसके साथ, तो ये है। और गठबंधन तो चाहे जितने भीड़ लो, भीड़ करने से कुछ नहीं होता। नाबालिगों की फौज फिर रही, बच्चे ढीको फिर रहे, और कोई नहीं है। समझदार आदमी कोई वोट नहीं दे रहा। और जो यहाँ से प्रत्याशी सुनने में लग रहा कि आ रहा इमरान मसूद, वो 9-10 चुनाव हार चुका। अब का शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बने चुनाव हारने का। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे इमरान। गिनीज बुक में नाम दर्ज भाई साहब। इतने किसी का बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, एक बार फेल आवेगा, माँ बाप दूसरी बार प्रयास करके भेज देंगे, फिर फेल आवेगा, चल भाई तीसरी बार प्रयास कर। लेकिन अगर तीसरी बार भी फेल आवेगा, उसे तो फिर रंदा मारने पर छोड़ देंगे कहीं वेल्डिंग की दुकान में, या उसे स्कूल ही भेजो यहाँ। उनका इमरान मसूद का तो विवादित चेहरा भी रहा है, पीएम के लिए बहुत कुछ कहा है उन्होंने। कुछ वो पीएम के लिए कहा तो भाई, जब बोल लिया तो अपनी जबान पर टल रहो, फिर अंजाम कुछ भी हो। लेकिन वो बार बार अब माफी मांगते फिर रहे, क्या है ये? कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सेटिंग करके चुनाव लड़े हैं। इन्हें भी पता है कि हम कहीं हैं नहीं चुनाव के अंदर, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना और कुछ नहीं। और बीजेपी के इनके बीच में दूरी। भाई जब तुम जीत नहीं रहे, अपना घर बैठ जाओ, कोई और लड़ेगा। और ये तो हाजी फजलुर रहमान की बात है कि इन्होंने मना कर दिया। जब इंसान कुछ करने का नहीं, फिर तो मना ही करेगा। योगी सरकार ने कुछ काम किया मुस्लिमों के लिए? कांग्रेस तो आरोप लगाती है कुछ नहीं करती, भेदभाव करती है। नहीं, काम सही कर रही योगी सरकार। गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, और विकास भी हो रहे। इनसे बेहतर हो रहे, ये काम नहीं करते। ना समाजवादी काम करे, ना कांग्रेस काम करे। रही बात भेदभाव की, भेदभाव भी इसलिए था बीजेपी के और मुसलमानों के बीच। जब मुसलमान वोट नहीं देता था तो फिर तो फर्क आ गई। और अखिलेश यादव ने ये करा कि मुसलमान का वोट भी हड़पा और दिया भी कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव की सरकार में होया, कितना लंबा चला, इस पर वो नहीं कंट्रोल होया। और इनके नेता बड़े बोल में बोल लेंगे, दुश्मनियाँ मुसलमानों के बीच में, नफरत हिंदू मुसलमान के बीच में फैलाएंगे। इन्होंने ये करा। कोई भी नेता मान ले, हाँ इमरान मसूद है, इमरान मसूद जो मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कह रहा, वही तो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या है कि दूसरे समाज के लोग या बीजेपी के लोग में हमें भी उसी श्रेणी में गिनेंगे कि ये भी ये तो इमरान मसूद के साथ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये करा इन्होंने। वरना जब रशीद मसूद यहाँ से एमपी रहे, 5 बार लोकसभा सांसद रहे, उन्हें बराबर हिंदू समाज वोट देता आया था। इन्होंने बिल्कुल आज एक वोट लेकर दिखा दो, चाहे जितना ड्रामा कर लो, एक वोट नहीं मिल जाए कहीं से भी, क्योंकि इन्होंने नफरत पैदा करी। बांटने वाले के साथ अब कोई नहीं है। राहुल गांधी तो कहते फिर रहे हैं, मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। खोलता फिर हो जाए दुकान। पहले सोचते ना ये चीजें, अब जमीन पे आ गए ना, रगड़ रहे जमीन पे। अब कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान। पहले कहाँ थी? कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए। एक दंगा ऐसा हुआ कि एक दिन में 10-10 हजार लोग मारे गए दंगों में। जब कहाँ थे? 84 में कहाँ थी मोहब्बत की दुकान? अब ये ड्रामेबाजी करने को फिर चाय तो पियोगे आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस ने नहीं किया कुछ? मैं इसकी बात कर रहा, समाजवादी की। अखिलेश यादव को मुसलमान ना वोट चाहिए पल्ला भर के, मगर नेता कोई पसंद नहीं है अखिलेश यादव को। इसलिए अखिलेश यादव को वोट देना भी हराम है, शकल का निशान भी, बटन दबाना भी हराम है। मैं तो सबको ये कहूँ, मुसलमान को चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी का वोट ना देगा बस। इस बार लेकिन वो समाजवादी कांग्रेस के जॉइंट कैंडिडेट इमरान मसूद बेड़ा गर्क होगा, दोनों का बेड़ा गर्क होगा। खुद तो डूबेगा और को भी लेकर डूबेगा। मैं तो मुसलमान को एक ही बात है, हम वहाँ समाजवादी को वोट ना दे, बाकी चाहे किसी को वोट दे दियो, हम तो देंगे इस टाइम फूल को वोट। बस आप कुछ कहेंगे? जी आप बताइए कुछ। चाय आप बनाते हैं, लोग लगातार आके चर्चा करते हैं, आप भी कुछ राय रखिए अपनी। रईस जी कितने साल हो गए दुकान चलाते? मुझे 22 साल हो गए दुकान चलाते हुए। तो लोग आते हैं लगातार चाय पीने? हाँ लगातार आते हैं। आजकल चाय पे चर्चा का भी बड़ा अलग ट्रेंड चल पड़ा है देश में। हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आपके यहाँ जो चर्चा होती है, क्या माहौल लग रहा है? विकास कार्य तो काफ़ी हुए बीजेपी के साथ हैं। बाकी विकास चल रहा है? विकास तो काफी सही चल रहा है। तो अभी क्या लग रहा है सभी को? हमारे क्षेत्र में कई साल सड़क नहीं बनी थी, अब बनी बढ़िया जी। तो ये सुनिए आपने राय। आज हम रईस टी स्टॉल पर जो है आप पहुँचे और यहाँ पर सबसे बात की, चाय की चुस्कियों का आनंद लेने जो आए थे।
ये आपको बता दें, ये पुराना घास कांटा जो यहाँ पर मुस्लिम बहुल ये इलाका है और सहारनपुर में हम मौजूद हैं। पिछली बार बीएसपी को यहाँ से जीत प्राप्त हुई थी, बीएसपी सपा के ज्वाइंट कैंडिडेट को। इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है और बीजेपी पहले भी अलग लड़ती आई है और सपा और कांग्रेस जो है वो एक साथ लड़ रही है। आपने सबकी राय यहाँ पर सुनी चुनाव को लेकर के, पिछली सरकारों के काम को लेकर के। अब आपको जो भी लगा हो इस पूरी चर्चा से, सहारनपुर का मिजाज जो आपको समझ आया हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।